हेलो स्टूडेंट, देखिए पिछले लेक्चर में पार्ट फर्स्ट में ये क्वेश्चन कर रहे थे, तो इसके बाद वीडियो बंद हो गया था, तो इसके आगे कंटिन्यू कर लीजिए। देखिए जैसे हम एक क्वेश्चन लिए थे फर्स्ट पार्ट में, देखिएगा कि कंस्ट्रक्ट द 2/3 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय AIJ, ये दिया था और आपको ये मैट्रिक्स बनाना है। तो हम आपको पिछले लेक्चर में बताए थे कि A इज इक्वल टू पहले 2/3 मैट्रिक्स बना लेते हैं, फिर आपको हम बताए थे कि A11 निकालेंगे, A12, A13, फिर 21, 22, 23। तो ये कैसे निकलेगा हम आपको बताए थे कि A11 का मतलब I के जगह 1 रखिए और J के जगह 1 रखिए, 12 का मतलब I के जगह 1, J के जगह 2, 13 के जगह मतलब आई की जगह 1 और जे की जगह 3। ऐसे ही जैसे ऊपर वाला वैल्यू निकाले ऐसे ही नीचे वाला हम निकालेंगे। तो यहाँ देखिए हम निकाले हैं A11 2 आएगा, A12 4.5 आएगा, A13 8 आएगा। यहाँ तक आप लोग वीडियो में देखे होंगे। इसके बाद देखिए 2 1, आप खुद सोचिए जब हम I के जगह 2 रखेंगे, J के जगह 1 रखेंगे तो 2 1 3 हुआ, 3 का स्क्वायर 9 हुआ, 9/2 आपका आ जाएगा 4.5, 2 2, यानी कि I की जगह 2 और J की जगह 2, तो 2 + 2 4 हो गया, 4 का स्क्वायर 16, 16/2 कितना आ जाएगा 8। इसी तरीके से हम A23 निकाल लेंगे। फिर हम फर्स्ट लेक्चर में टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़े थे, तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में अभी 2 मैट्रिक्स रह गया था। हम आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स तक बता दिए थे और उसमें अभी 2 मैट्रिक्स आपका रह गया, एक जीरो मैट्रिक्स और एक इक्वल मैट्रिक्स। देखिए सबसे पहले हम जीरो मैट्रिक्स का डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद इक्वल मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स क्या होता है कि उसके सारे एलिमेंट, जो मैट्रिक्स हम ले उसके सारे एलिमेंट क्या हो, जीरो हो, तो वो क्या होता है, जीरो मैट्रिक्स होता है, जीरो मैट्रिक्स। ये आपका है जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स क्या होता है, जैसे कोई एलिमेंट, कोई हम लोग मैट्रिक्स ले लिया 0 0 0 0, सारा उसका एलिमेंट क्या हो, 0 0 हो, तो वो आपका क्या होता है, जीरो मैट्रिक्स। अब हम लोग पढ़ते हैं फिर इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स ये इंपॉर्टेंट है, इस पे आता है क्वेश्चन। इक्वल मैट्रिक्स, हम इक्वल मैट्रिक्स किसको कहते हैं, हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए हम A इज इक्वल टू एक ले लिए x 2 3 4 5, तो B भी आपका ऐसे ही होना चाहिए 2 3 4 5। यहाँ देखिए तब हम कहेंगे A B के इक्वल है, मतलब A11 होना चाहिए A11 के इक्वल, A12 होना चाहिए A12 के इक्वल, मतलब ये एलिमेंट अगर है तो वही सेम यहाँ भी होना चाहिए। ये है तो ये यहाँ जैसे चारों इसमें दिया वैसे इसमें भी होना चाहिए। इसको हम लोग कहते हैं इक्वल मैट्रिक्स। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे आता है, देखिए इफ हम एक ऐसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, इफ मैट्रिक्स x + 2 5 y + 5 3 is equal to 8 5 7 3, find x and y। अब देखिए यहाँ क्या कर रहा है, ये दिया हुआ है, मतलब ये मैट्रिक्स इसके इक्वल है। तो जब ये मैट्रिक्स इसके इक्वल है तो हम कैसे x और y की वैल्यू, अभी आपको क्या बताएं हम इक्वल मैट्रिक्स में कि ये जो A11 होता है A11 के इक्वल होता है, A12 जो होगा ये A12 के इक्वल, मतलब ये एलिमेंट इसके इक्वल, ये एलिमेंट इसके इक्वल, ये एलिमेंट इसके और ये इसके इक्वल होता है। तो आप ये बताइए जब बीच में इक्वल का साइन लग गया तो इसका मतलब ये इक्वल मैट्रिक्स हुआ। तो अब देखिए इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। x + 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8, तो x की वैल्यू निकल गई, 8 - 2 कितना हो गया 6। फिर उसके बाद देखिए 5 तो है ही, फिर y + 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7,
तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 माइनस 5 कितना हो गया, निकल गया x और y। इसी तरीके से एक और हम एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपका दिया हुआ है x प्लस वाई, y प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, ऐसा कोई क्वेश्चन दिया है और यहां लिखा है 2 3 4। तो कैसे हम सॉल्व करेंगे, आप क्या करेंगे, x प्लस वाई को इक्वल कर देंगे 2 के y प्लस जेड, 3 के जेड प्लस एक्स, 4 को एक दूसरे इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x y z निकल जाएगा। जहां भी आप देखिएगा ये 1 मार्क्स के क्वेश्चंस इस तरीके के आते हैं, जहां भी ऐसा लिखा रहेगा, इक्वल का साइन लगा रहेगा, तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि ये मतलब इसको इसके इक्वल करेगा, इसको इसके इक्वल करेगा, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू निकल जाएगी। अब आप देखिए आपका फर्स्ट जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं 3.1, आप एनसीईआरटी की बुक खोल के देखिएगा, हर एक क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, हर तरीके का हम लेक्चर में बता दिए हैं। अब आप देखिए जो सेकंड एक्सरसाइज है उसमें सबसे पहला है ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स, ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। अब ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहले देखिए एडिशन ऑफ मैट्रिक्स आता है, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। अब एडिशन ऑफ मैट्रिक्स आ गया, हम एग्जांपल ही लेके करते हैं। हम A इज इक्वल टू ले लिए 5 6 7 8 9 10। ये एक चीज इसमें ध्यान देना पड़ेगा, हम एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स से तभी ऐड कर सकते हैं दोनों मैट्रिक्स का आर्डर सेम होना चाहिए। अब अगर ये आपका 2/3 ऑर्डर का है तो दूसरा भी मैट्रिक्स आपका 2/3 ऑर्डर का ही होगा, 1 3 4 1 5 6। अब आपसे कहा जाए a प्लस बी निकालिए, तो आप देखिए a प्लस बी आसान है निकालना, दोनों को क्या करना है, ऐड कर देना है। तो इसको इसके साथ ऐड करेंगे, इसको इसके साथ ऐड करेंगे, इसको इसके साथ, फिर ऐसे इसको इसके साथ, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। तो 5 1 6 6 3 9 7 4 11 8 1 9 9 5 14 10 6 16। देखिए यहाँ a प्लस बी निकल गया, ये एडिशन ऑफ मैट्रिक्स हो गया। इसी तरीके से अगर सब्ट्रैक्शन देखते हैं हम लोग, तो देखिए सब्ट्रैक्शन भी आपका कैसे हो जाएगा, a माइनस बी, इसी मैट्रिक्स पर निकालते हैं। 5 माइनस 1 4, 6 माइनस 3 3, 7 माइनस 4 3, 8 माइनस 1 7, 9 माइनस 5 4, 10 माइनस 6 4। ये आपका हो गया a प्लस बी, a माइनस बी। अब देखिए मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर। अब हम देखिए स्केलर से हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिक्स में। मल्टीप्लीकेशन बाय स्केलर, मल्टीप्लीकेशन बाय स्केलर। अब यहां देखिए मल्टीप्लीकेशन बाय स्केलर हम कैसे निकालेंगे। तो मल्टीप्लीकेशन बाय स्केलर में सबसे पहले हम लोग एक मैट्रिक्स ले लेते हैं। मान लीजिए हम ले लिए 2 5 6 1 और एक हम लोग स्केलर ले लिए आपका 3। स्केलर हम लोग क्या ले लिए 3, तो 3a इज इक्वल टू, तो कैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 1 जा 3। हमेशा ये आपको ध्यान रखना है, किसी भी स्केलर से हम मल्टीप्लाई जब करते हैं मैट्रिक्स में तो हर एक एलिमेंट में उसका मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आपको यही निकालना रहता, मान लीजिए b भी दिया हो
दिया है कुछ 2 3 6 1, मान लीजिए 2 3 4 5 ऐसे दिया है। अब हम आपसे कह दें इफ a इज इक्वल टू ये है एंड b इज इक्वल टू ये, फाइंड 3a प्लस 5b। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले हम 3a निकाल लिए, अब क्या निकालेंगे 5b, यानी कि b में किससे मल्टीप्लाई करना है 5 से। तो 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। अब इसमें देखिए 3a प्लस 5b, यानी दोनों को ऐड कर देंगे तो 6 और 10 16 हो गया, 15 और 15 30 हो गया, 18 और 20 38, 28 ये आ गया। अब आप लोग समझ गए होंगे। देखिए मल्टीप्लीकेशन बाय स्केलर, अब मल्टीप्लीकेशन केवल जो होता है 2 ऑर्डर का 3 ऑर्डर का वो हम दूसरे लेक्चर में आपको बताएंगे, तीसरे लेक्चर में, क्योंकि वो थोड़ा सा टफ है, उसको एक सिंगल लेक्चर रहेगा केवल मल्टीप्लीकेशन का। अब इसमें थोड़ा हम लोग प्रॉपर्टी देखते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स, प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स। तो सबसे पहले देखिए कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, आप सभी लोग पढ़े हो कॉम्यूटेटिव क्या होता है। जैसे मान लीजिए हम लोग ले लिए लेट ए एंड बी आर 2 मैट्रिक्स, हम ए और बी 2 मैट्रिक्स सपोज कर लिए। तो देखिए क्या होता है कॉम्यूटेटिव लॉ सच दैट ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। आप चाहें तो a और b 2 आप मैट्रिक्स लीजिए, सपोज कर लीजिए a कोई मैट्रिक्स है और b कोई मैट्रिक्स है। आप एक बार a प्लस बी निकालिए, मतलब a को b से ऐड करिए, और एक बार b प्लस a निकालिए, मीन्स b को a से ऐड करिए। देखिए दोनों तरफ सेम आएगा तो सेटिस्फाई हो जाएगा। लेकिन यही निगेटिव के लिए हम करते हैं a माइनस बी, कभी कोई जरूरी नहीं है b माइनस ए के इक्वल आता। अब ये है एसोसिएटिव लॉ। अब एसोसिएटिव लॉ में हम लोग 3 लेते हैं, ए बी सी, 3 मैट्रिक्स ले लिए। हम सपोज कर लिए कि ए बी सी 3 मैट्रिक्स है। तो क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। आप इसको सॉल्व करके देखिएगा, 3 कोई मैट्रिक्स अपने मन से ले लीजिएगा और उसको ऐसे सॉल्व करिएगा तो आपका सेम आ जाएगा दोनों तरफ। अब इसी तरह से आता है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। वही आइडेंटिटी वाला क्या होता है, तो आइडेंटिटी में आपको पता है कि हम आइडेंटिटी के साथ कुछ भी ऐड करते हैं। जैसे मान लीजिए हम एक ए ले लिए, ठीक, ए प्लस आई कर दिए, ठीक। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ऐसा क्या हम जोड़े कि वही आई आ जाए, उसी को हम लोग अगर हम लोग सपोज कर ले कि लेट आई बी द आइडेंटिटी, हम आइडेंटिटी ले लिया आई को, तो ऐसा आई में क्या जोड़े हम कि वही आई आ जाए। तो 0 मैट्रिक्स जोड़ेंगे तभी तो आएगा, यानी आई प्लस 0 मैट्रिक्स जोड़ेंगे तब क्या आएगा आपका आई। तो आई मतलब क्या होगा 1 0 0 1, और 0 मैट्रिक्स मतलब क्या हो गया 0 0 0 0। तो ये आप खुद सॉल्व करिए। देखिए 1 प्लस 0 क्या आ गया 1 आ गया, 0 प्लस 0 0 आ गया, 0 प्लस 0 0, 1 प्लस 0 1 आ गया। देखिए ये आइडेंटिटी के ही इक्वल आ गया। इसका मतलब एडिशन, मतलब ये आइडेंटिटी हम लोग किसके अंडर में निकाले हैं, एडिशन अंडर आइडेंटिटी निकाले हैं। अब आप देखिएगा कि जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, हम आपको बता दें ये लेक्चर पढ़ने के बाद आपका कितना क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, आप उतना सॉल्व करिएगा। आप देखिएगा 3.2 में 3.2
इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है। 3.2 का फर्स्ट सेकेंड 2 क्वेश्चन आपका पूरा सॉल्व हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकेंड आप पूरा सॉल्व कर लीजिएगा। इसी में एक तरीके का और क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए ऐसा दिया हो, पहले 3.2 का आप लोग फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन पूरा सॉल्व करिएगा, उसमें पार्ट वाइज दिया है। फिर उसके बाद एक तरीके का और क्वेश्चन है, मान लीजिए ऐसा दिया हो, इफ x plus y is equal to 2, 3, 4, 5 and x minus y is equal to ये दिया हुआ है, फाइंड मैट्रिक्स x एंड y। अब x प्लस वाई 2 मैट्रिक्स का सम और 2 मैट्रिक्स का डिफरेंस दिया हुआ है। अब आपको दोनों मैट्रिक्स बताना है, क्या होगा, तब कैसे निकालेंगे आपको खुद पता चल रहा होगा। अगर हम ये दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर दें, इसको 1 ले लें और इसको क्या ले लें, 2 ले लें, तो अगर हम ऐड कर दें, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो जब फर्स्ट और सेकेंड को ऐड करेंगे तो x प्लस वाई, देखिए डायरेक्ट हम ऐड करते हैं, x और x मिलके क्या हो गया, 2x हो गया, और प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो गया। अब यहाँ देखिए 2 और 1 क्या हो गया, 3 और 2 5, 4 4 8, 5 1 6। अब x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, तो यानी क्या हो जाएगा, 3/2, सारे नंबर में हम 2 से डिवाइड कर देंगे, 5/2, 8/2, 6/2। ये आपका हो गया x का वैल्यू, इसको और सिंप्लीफाई कर दीजिए। 3/2 का मतलब 1.5, 5/2 का मतलब 2.5, 4 और ये हो गया 2 3 जा 6। ये आ गया आपका x का वैल्यू। अब y कैसे निकलेगा, putting this value in equation first, putting this value in first। अब हम फर्स्ट में जब रखेंगे x के प्लेस पर ये वैल्यू रख देंगे 1.5, 2.5, 4, 3 और प्लस y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 3 4 5। तो आप बताइए y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 3 4 5, ये प्लस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 1.5, 2.5, 4 3। अब माइनस करिए, 2 माइनस 1.5 कितना आ जाएगा, 0.5, 0.5 ही आएगा। फिर देखिए 3 में से जाएगा 2.5 तो भी 0.5 ही आएगा, 4 में से 4 गया 0, 5 में से 3 गया 2, इसको चेक कर लीजिएगा कैलकुलेशन। इस तरीके से भी क्वेश्चंस आते हैं कि ऐसे 2 मैट्रिक्स का सम दे देगा और 2 मैट्रिक्स का डिफरेंस दे देगा और वो मैट्रिक्स पूछेगा। तो आप लोग जो 10th में पढ़े हो वो सॉल्व करना, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, ये सब मेथड उसी से कर सकते हो। अब यही क्वेश्चन मान लीजिए ऐसे देता, 2x प्लस 3y और 5x प्लस 4y, तब कैसे करते, आपको पता है 10th में कैसे करते थे हम लोग इस तरीके के क्वेश्चन, हम एक को सेम बनाते थे। जैसे अगर यहाँ +3 है और यहाँ -4 है, तो अगर जो नंबर यहाँ आ जाए वही यहाँ भी आ जाए तो दोनों सेम हो जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे करते थे, इक्वेशन फर्स्ट में हम किसका मल्टीप्लाई कर दें, 4 का, इक्वेशन 2 में किसका मल्टीप्लाई कर दें हम, 3 का। आप खुद देखिए इसमें किसका कर रहा है, 4 का, 8x प्लस 4 3 जा 12, तो दोनों तरफ करते हैं ना, 4 2 जा 8, 12 16 20। फिर देखिए अब आप देखिए इसमें किसका करना है, 3 का, 5 3 जा 15 माइनस 12y
3, 6, 12, 3। अब आप देखिए, अब तो आपको समझ में आ गया होगा, इसको 3 ले लेंगे और इसको 4 ले लेंगे। अब आप देखिए इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से जब हम ऐड कर देंगे, एडिंग 3 and 4, तो आप खुद सोचिए कैंसिल हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब 15 और 8 23 x इज इक्वल टू, अब इसको आप ऐड कर लीजिए, अब x इज इक्वल टू आपका आंसर आ जाएगा 11/23, 18/23, 28/23, 23/23। ये आपका आंसर होगा। जब x पता चल गया तभी आपको तरीका बताए हैं y निकालने के लिए। अब आप एनसीईआरटी का देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर के 12 तक कर सकते हो आप लोग। 3.2 का 5 से लेकर के 7 तक जितना भी इस लेक्चर में पढ़ाया उससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चंस है आप सॉल्व कर लीजिएगा एनसीईआरटी से।